अस्सू का महीना चढ़ा है तो बीर जी महाराज क्या बताते हैं हमें, अस्सू के महीने का क्या संदेश है। अस्सू एक अकाल पर जिसने रखी आस, तिसके आपे होम दे सारे कारज रास। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अकाल कौन है। अस्सू एक अकाल पर, अकाल का मतलब है जो समय से बाहर हो, काल से बाहरहीन है। जन्मे हैं तो मरेंगे भी सही। जो भी दुनिया में जन्मा है, पैदा हुआ है, वो मरेगा भी, एक दिन आएगा, काल के वश में आएगा, बच नहीं सकता। लेकिन एक अकाल भी है जो उससे बाहर है, वो परमात्मा आप ही। वो परमात्मा ही जो काल से बाहर है, बाकी सब काल के अधीन है। समय ने बनाए, समय उन्हें ले लेगा, खत्म कर देगा। लेकिन अकाल जो है वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। उसे कोई काल खा नहीं सकता, छीन नहीं सकता। अस्सू एक अकाल पर जिसने रखी आस, तिसके आपे होम दे सारे कारज रास। तो जिन्होंने परमात्मा पे, अब इस बात को समझना, जिन्होंने परमात्मा पे, बाकियों की बात मैं नहीं करता, जिन्होंने परमात्मा के भी पे विश्वास रखा है, वो परमात्मा खुद ही उनका, वैसे भी परमात्मा ही कर रहा है। अगर हम समझें कि हमारे काम कोई और कर रहा है तो कोई नहीं कर सकता बिना परमात्मा के हुक्म के, वैसे भी परमात्मा ही कर रहा है। पर अगर हम परमात्मा पे यकीन कर लेते हैं तो हमारे काम अपने आसानी से होने शुरू हो जाते हैं, मुश्किलें खत्म हो जाती हैं उसके बीच। गुरु चरणों में लग के कर दे जो अरदास, नाम न चित्तों भूल दे हर हर सांस गिरास। रब रजाए मन दे सिर ते बारा मास, मंद वासना तर्क कर दे हो मानास। तो जो इंसान सत्संग में आया वो गुरु चरणों में आ गया, अब उसकी अरदास भी कबूल होती है। यहाँ आते हैं ना लोग, तो देखा है कि मन में ख्याल तो हर एक ही होता है, कोई ना कोई तो परमात्मा वो पूरा भी कर देता है। तो उसी बात को यहाँ समझाया गया है। गुरु चरणों में लग के कर दे जो अरदास, नाम न चित्तों भूल दे हर हर सांस गिरास। रब रजाए मन दे सिरते बारा मास। सबसे बड़ी बात है कि सत्संग में क्या सिखाया जाता है कि सरेंडर योरसेल्फ, परमात्मा की मौज को मानिए, एक्सेप्टेंस को पकड़िए, रिजेंटमेंट को छोड़िए। तो जब आप एक्सेप्टेंस को पकड़ते हैं, मान लेते हैं कि परमात्मा ठीक है, तुमने जो किया मुझे मंजूर है, तो परमात्मा के दिल में तरस आता है। वो कहता है अब मैं इसका काम ठीक करूं। कर्मों की वजह से जो खराब हो चुका वो तो हो ही चुका है, लेकिन आगे ठीक भी तो करना है। तो वो भी परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। मंद वासना तर्क कर दे हो मानास, सच्चे चित्तों होम दे हर प्रीतम के दास। तो जब हम यहाँ सत्संग में आते हैं तो हमारी जो मंद वासना है, हर एक इंसान में मंद वासना है, क्योंकि दुनिया में हवा चलती है तो हम भी तो उसमें शामिल हैं, तो मंद वासनाएं भी पैदा होती हैं। पर सत्संग में आने में इनमें फर्क पड़ जाता है। वासनाएं जो वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और दिल में परमात्मा बसना शुरू हो जाता है। तिनको फिक्र न भासदा हुंदी बंद खलास, दुई मुई मुक्ति मेटे तोड़ तरास। दाता है था बख्शदा अपने चरना पास, सगलता दे टूट दे चित न रहे उदास। मैं तू मैं होम दे करके बचन बलास। अस्सू एको सिमरिए जल थल में जो मीत, जो जम में मर मंजदा तिससे कादी प्रीत। यहाँ पे भ्रम निकाला है कि जहाँ से शुरू किया था कि एक अकाल है, पहले एक अकाल को पहचानो वो कौन है। बाकियों को भी देखो कि वो अकाल हैं या काल के दायरे में आए हैं। कभी सोचना, इस बात पे मनन करना कि जितनों को भी हम मानते हैं वो अकाल के दायरे में थे या अकाल के दायरे में। तो अकाल के दायरे में तो एक जो
सर्वव्यापक। एक ज्योत सर्वव्यापक। तो उसी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है कि असुवे को सिमरिए जल थल में जो मीत, उसका ये बताया कि जल थल में सर्वव्यापक है, मतलब हर जगह वो आप चेतनता जो है, परम चेतन है, वो हर जगह व्यापक है, हर एक चीज में है, चाहे पौधा है, पेड़ है, कोई जानवर है, कोई कीड़ा है, मकोड़ा है, जो भी कुछ है दुनिया में, सूक्ष्म है, स्थूल है, हर एक में परमात्मा आप ही समाया हुआ, एक चेतना के कॉन्शियसनेस के रूप में परमात्मा समाया हुआ है। असुवे को सिमरिए जल थल में जो मीत, जो जम में मर वंजदा तिसे का दी प्रीतो। बाकी तो काल के दायरे में, मैं ये नहीं कहता कि मत मानिए, जरूर मानिए जो मानना है आपको, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुनिया से हमारा छुटकारा हो जाए और बार बार आना जाना ना पड़े, तो फिर तो परमात्मा को ही मानना पड़ेगा, वो ही आपको अपने में मिला सकता है, बाकी कोई भी आपको अपने में नहीं मिला सकता। और हमें मिलना भी उसी में ही है, जैसे मैंने अभी कहा था कि सूर्य की किरण सूरज में ही जाएगी, जल जो है कहीं का वो समुद्र में ही जाएगा, क्योंकि समुद्र में से पैदा हुआ है। इसी तरह इंसान एक ज्योत में से आया है, उसे वापस एक ज्योत में जब तक नहीं जाएगा वो संपूर्ण नहीं हो सकता। तो उसके साथ ही आज का सत्संग यहीं तक। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, असु का महीना सबके लिए मंगलमय हो, मैं आप सबके लिए अरदास करता हूँ।